आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट के ऊपर बात करेंगे। ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट का अर्थ होता है अवलोकन प्रपत्र। यह जो होता है आपको एसीपी में जाने के बाद वहाँ के जो शिक्षक होते हैं वह बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उन शिक्षक को जो है आपको ऑब्जर्व करना होता है कि वह जो टीचर है कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस विधि के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। उसके ऊपर जो है एक फाइल तैयार करना होता है जिसको हम बोलते हैं कक्षाई अवलोकन प्रपत्र। तो आप जो है कैसे इस अवलोकन प्रपत्र को कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, क्योंकि यह 30 नंबर का होता है। एसीपी 100 नंबर का होता है। इसमें जो होता है कक्षाई अवलोकन गतिविधियाँ जो होता है यह 30 मार्क्स का होता है। तो यह जो है मैंने एक डेमो के तौर पर इसे क्रिएट किया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप चाहेंगे तो इसे लिख सकते हैं और अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने संस्थान का नाम लिखना है, फिर आपको नीचे प्रशिक्षु का नाम लिखना है। जैसे यहाँ विकास कुमार लिखा हुआ है। फिर आपको विषय लिखना है कि कौन से विषय सर ने पढ़ाया, तो हिंदी पढ़ाए। क्रमांक लिखना है अपना रोल नंबर 1। फिर यहाँ पर आपको दिनांक लिखना है, कब पढ़ाएं उसका दिनांक लिखेंगे। फिर आपको एसीपी विद्यालय का नाम लिखेंगे, जो विद्यालय का नाम है उसका नाम लिखेंगे। फिर अपना सत्र लिखेंगे और लास्ट में आप चाहेंगे तो यहाँ पर टीचर के नाम लिख सकते हैं। जो सर जो है इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, जिनका आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके आप ऊपर जो है अवलोकन प्रपत्र तैयार कर रहे हैं, उनका नाम लिख सकते हैं। तो इतना लिखने के बाद जो है अब आप चाहेंगे तो मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे और व्याख्या करेंगे, और थोड़े थोड़े अर्थ में थोड़े थोड़े लाइन में जो है उनके ऊपर व्याख्या करना है। जैसे पहला पॉइंट है वर्ग व्यवस्था। वर्ग व्यवस्था जो है आपका अवलोकन का पहला पॉइंट है कि जब कक्षा में सर आए तो उस समय जो है वर्ग व्यवस्था कैसी थी। तो यहाँ आप चाहेंगे तो 1-2 लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ किया हुआ है कि वर्ग का माहौल कोहालपूर्ण था, मतलब हल्ला गुल्ला हो रहा था। शिक्षक महोदय ने सभी बच्चों को शांत कराकर अपने अपने निश्चित जगह पर बैठाया। तो यह जो है इस बच्चे के अनुरूप, इस बच्चे की जिस विद्यालय में गया वहाँ पर ऐसा स्थिति था। ऐसा नहीं है कि सारे विद्यालय में जब सर आते हैं तो सारे कक्षा में जो होता है हल्ला गुल्ला या शोरगुल होता है। कहीं कहीं शांत भी होते हैं, कहीं कहीं हल्ला गुल्ला भी होता है। तो आपको जो है अपने अनुसार, अपने विद्यालय के अनुसार, आप विद्यालय में गए होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे कैसा स्थिति था, उसके अनुरूप जो है आपको लिखना है वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत। फिर आपका आता है टीएलएम का प्रयोग। टीएलएम का प्रयोग में आप लिखेंगे कि शिक्षक के द्वारा जो है टीएलएम का प्रयोग क्या क्या किया गया। मतलब जब सर ने कक्षा में पढ़ाया उस समय सर के अनुसार या सर के माध्यम के अनुसार कौन कौन से वस्तु का प्रयोग किया गया। जैसे चौक का प्रयोग किया गया, डस्टर का प्रयोग किया गया, बुक का प्रयोग किया गया, और अपने अनुसार आपने गया होगा, देखा होगा कि सर ने क्या क्या चीज़ का प्रयोग किया, उसमें आप चाहेंगे तो टीएलएम में डाल सकते हैं। फिर आपका थर्ड पॉइंट आता है पढ़ाने की विधि। जो सर शिक्षक थे जिन्होंने हिंदी पढ़ाया, कक्षा जो भी कक्षा हो उसमें जो है पढ़ाने की उनकी विधि क्या थी। पढ़ाने की विधि जो होता है बहुत तरह होता है। एक होता है लेक्चर मेथड, एक होता है ड्राइंग मेथड, एक होता है पेंटिंग मेथड, बहुत सारे मेथड होते हैं, प्ले मेथड भी होते हैं। तो उनके पढ़ाने की जो विधि थी वो आप लिखेंगे कैसे पढ़ाए। तो यहाँ पर है लेक्चर मेथड पढ़ाए, मतलब वो बोल कर समझाएं, ऐसा नहीं कि फिगर बनाए फिर बच्चों को खेल खेल के माध्यम से पढ़ाएं। बहुत सारे विधि होते हैं जिनके अंतर्गत शिक्षक पढ़ाते हैं। तो अपने अनुसार आपने जिस विद्यालय में गया होगा, शिक्षक का अवलोकन किया होगा, उनके अनुसार जो है आपको लिखना है कि पढ़ाने की विधि कैसी थी या क्या थी। फिर आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो था वह देखेंगे। फिर है एक्टिविटी का प्रयोग। क्या शिक्षक ने कक्षा में जब पढ़ाया तो एक्टिविटी का प्रयोग किया कि नहीं किया, इसके ऊपर भी आपको लिखना है। तो यहाँ लिखा हुआ है शिक्षक पूरे वर्ग में घूम घूम कर पढ़ा रहे थे। वे बीच बीच में बच्चों को कोई दूसरे शादी से संबंधित कहानी भी सुना रहे थे, जिससे बच्चों की रुचि पाठ में और बढ़ गई थी। एक्टिविटी का प्रयोग के मतलब जब कक्षा में शिक्षक पढ़ाते हैं तो बच्चों को मन नहीं लगता है, तो उनके बीच में घूम घूम कर जा रहे हैं, बीच बीच में ऐसे कुछ चुटकुले जो शादी से संबंधित कहानियाँ भी सुना रहे हैं, जिससे बच्चों को उस पाठ में पढ़ने में रुचि बढ़ रही है। जो यह पाठ का नाम है वो ऊपर लिखा छूट गया था, आप चाहेंगे तो अपने पाठ का नाम लिख सकते हैं जिस पाठ को सर पढ़ा रहे हैं। तो यह जो है शादी से रिलेटेड एक पाठ का नाम है, जिसमें जो है सर जो है बच्चों को शादी से रिलेटेड कुछ रुचि तत्व बता रहे हैं, जो कि बच्चों को रुचि बढ़े पढ़ने में, हिंदी पढ़ने में। तो आप लिख सकते हैं एक्टिविटी का प्रयोग यह कर सकते हैं। एक्टिविटी का प्रयोग में हो सकता है बहुत सारा चीज़, तो अपने अनुसार जो है अपने कक्षाई अवलोकन के अनुसार आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है छात्र क्रियाशीलन। छात्र क्रियाशीलन में भी लिखेंगे कि बच्चों के द्वारा क्या क्या किया गया था। तो बच्चों को शादी के महत्व को समझाया गया तो वह काफ़ी खुश दिखने लगे।
छात्र क्रियाशीलन में यह होगा कि यह चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं सर, यह शादी से रिलेटेड है। तो जब सर ने जो है बच्चों को शादी के महत्व को समझाया तो बच्चों में काफ़ी खुशी दिखने लगे। सेकेंड पॉइंट है, इसके बाद शिक्षक के कहने पर बच्चों ने अपना अपना परिवार वालों का नाम लिखे। इसके बाद जो है शिक्षक कहें कि बच्चे ने अपना अपना परिवार वाले का नाम लिखे। यह जो है छात्र क्रियाशीलन आ गया कि छात्र के द्वारा जो है इस अवलोकन प्रपत्र में क्या किया गया उसके अनुसार लिखना है आपको। तो आप देखेंगे कि जब सर जो चैप्टर पढ़ा रहे थे उसके अंतर्गत जो है बच्चों ने क्या क्या सवाल पूछा, क्या क्या लिखा, उसमें आप चाहेंगे तो छात्र गतिशीलन में या छात्र क्रियाशीलन में डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया शिक्षक क्रियाशीलन। शिक्षक के द्वारा क्या किया गया है, तो छात्रों को घर में होने वाले त्योहारों या किसी समारोह को कैसे आयोजित किया जाता है उसे समझाया गया तथा शिक्षक ने बच्चों को यह भी बताया कि उन्हें किसी त्यौहार या किसी समारोह में मदद करनी चाहिए। मतलब शिक्षक के द्वारा जो बताया गया कि आप सभी को जो है किसी भी त्यौहार या समारोह जो होता है, शादी समारोह या बहुत सारे समारोह होते हैं, तो उसमें जो होता है आपको आयोजन में भाग लेना है और उस आयोजन को सफल बनाने के लिए आपको मदद भी करना है। तो यह जो है शिक्षक के द्वारा जो है क्रियाशीलन के माध्यम से बताया गया, मतलब क्रिया के माध्यम से बताया गया। फिर आपको नेक्स्ट है गृह कार्य। जब सर ने इस चैप्टर को पढ़ाया तो गृह कार्य में बच्चों को क्या दिया, इसके अंतर्गत आप देखेंगे अपने अवलोकन जैसे किया है उसके अंतर्गत आप लिखेंगे। गृह कार्य में बच्चों को पाठ को पढ़कर तथा अपने अपने सगे संबंधित के नाम लिखकर आने के लिए कहे गया। मतलब इस चैप्टर जो है शादी से रिलेटेड है। तो गृह कार्य में जो सर थे बच्चों को यह कहें कि आपको जो है इस पाठ को घर से पढ़ के आना है और साथ ही साथ जो होता है अपने सगी संबंधियों का नाम लिखकर आना है। तो यह जो हो गया गृह कार्य। गृह कार्य का मतलब होता है होमवर्क, कि जब शिक्षक ने कक्षा में जो चैप्टर पढ़ाया क्या उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ होमवर्क दिए कि नहीं दिए, यह आपको गृह कार्य में आ जाएगा। फिर आपको नीचे आएगा मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंतर्गत जो है शिक्षक के द्वारा उचित माहौल तैयार कर पाठ को आरंभ किया गया। उन्होंने पाठ की भूमिका को समझाते हुए शादी में होने वाले कुछ समस्याओं का जिक्र किए जिन्होंने बच्चों को पाठ पढ़ने में रुचि बढ़ गई। समस्याओं को, रहस्यों को भी इन्होंने मतलब जिक्र किया जिसमें बच्चों को पाठ पढ़ने में रुचि बढ़ गई। यह हो गया मूल्यांकन। मूल्यांकन यह होता है कि जब भी आप किसी पाठ को पढ़ाते हैं तो उसके जो माहौल हो, आप उस चैप्टर को पढ़ाने के अंतर्गत जो है तो उस माहौल को क्रिएट किया जाता है ताकि बच्चों को रुचि लगे उस चैप्टर को पढ़ने में, नहीं तो बच्चे बोरिंग फील करेंगे और बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो यह होता है मूल्यांकन। फिर है उद्देश्य की प्राप्ति। सर ने जिस चैप्टर को पढ़ाया, जिस थीम को सर ने बच्चों को सामने रखा, क्या उस थीम को बच्चों ने समझा, यही होता है उद्देश्य की प्राप्ति। मतलब सर ने जो चैप्टर पढ़ाया उसकी बातों को बच्चों ने सीख लिया तो मतलब कि उद्देश्य की प्राप्ति हो गई। नहीं सीखा तो इसका मतलब कि नहीं हुआ। तो बच्चों ने अपने परिवार तथा उनका महत्व समझ रहे थे तथा उन्हें आंशिक रूप से ही मगर परिवार में अपनी जगह अर्थात जिम्मेदारी का अंदाजा था। अतः हम यह कह सकते हैं कि बच्चों को उद्देश्य की प्राप्ति हो गई थी। मतलब इस चैप्टर को शादी से रिलेटेड था कि जो कि परिवार में होता है, परिवार के सारे समुदाय के लोग या जो भी सगे संबंधित होते हैं वो सभी एकत्रित होकर इस समारोह को आयोजन करते हैं, इसके लिए भाग लेते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद जो होता है बच्चों को अपनी जिम्मेदारी का पता चला और इससे यह रिलेटेड बात होती है कि अतः में यह हुआ कि बच्चों को जो है अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो गई। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों को इस चैप्टर के उद्देश्य की प्राप्ति हो गई। आप इसी तरह चाहेंगे तो अवलोकन प्रपत्र जो कक्षाई अवलोकन है, गतिविधियां है, उसको तैयार कर सकते हैं, जो कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण था। जो बच्चे अभी तक नहीं किए हैं चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।